अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारे बच्चों, आज हमारी उर्दू की ऑनलाइन क्लास है और आज की क्लास में हम सबक नंबर 18 और सबक का नाम है ईद, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। यानी ये तो हम डिस्कस कर चुके कि ईद पर क्या क्या होता है और कैसे कौन कौन से त्यौहार हमारे हिंदुस्तान में मनाए जाते हैं। तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसका बुक वर्क, क्योंकि जब हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है तो सबसे पहले हम बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बुक वर्क स्टार्ट करते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने इस सबक को 1 या 2 बार ज़रूर पढ़ा होगा, ताकि ये इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आपको अच्छी तरह से याद हो पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना बुक वर्क। बुक वर्क में सबसे पहले देखेंगे सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 1 आपका अल्फाज मानी है और सवाल नंबर 2 है सवाल जवाब, जो कि इंशाल्लाह हम अपनी कॉपी में करेंगे। तो पहले हम देखते हैं बुक वर्क। सवाल नंबर 3, वाहिद अल्फाज की जमा लिखिए। अब देखिए, यहाँ आप चाहें तो नीचे लिख सकते हैं, क्योंकि इतनी तो जगह है कि आप आराम से यहाँ लिख सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपको ऐसा लगे कि आप नहीं लिख सकते तो इसे आप अपनी कॉपी में कर लेंगे। ठीक है, पहले ही मैं आपको बता रही हूँ क्या करना है। इसको आपको अपनी कॉपी में कर लेना है। ठीक है, जैसे घर की जमा क्या होती है, घर की जमा हम लिख लेंगे घरों। आप राइटिंग का ध्यान रखेंगे, साफ़ सुथरी और एकदम ऐसी राइटिंग होनी चाहिए कि साफ नज़र आए कि आपने क्या लिखा है। नेक्स्ट है आपका बाज़ार। तो बाज़ार का क्या हो जाएगा, बाज़ारों। तो हम नीचे या ऊपर किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, मैं आपको करके इसलिए दिखा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा खिलौना। तो खिलौने हो जाएगा इसका खिलौना की जमा खिलौने। मस्जिद, मस्जिद की जमा क्या होती है, मस्जिद की जमा होती है मसाजिद। मसाजिद, मस्जिदें भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपको लिखना क्या है, मसाजिद। ठीक है, ध्यान रखना है किस तरह से कौन सा अल्फाज आपको लिखना है। बच्चा, बच्चे। कपड़ा, कपड़े। अब देखिए, लाइन में क्यों खींच रही हूँ, ताकि आपका ये एक अल्फाज दूसरे अल्फाज में जाकर न मिल जाए, इसलिए मैं लाइन खींच रही हूँ ताकि आप इजीली इसको कर सकें। जूता, जूते। और फिर है हमारा गुब्बारा, गुब्बारे। रोज़ा, रोज़े। तो आप चाहें तो इसे बुक में भी कर सकते हैं और चाहें तो आप इसे कॉपी में भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है। इस तरह से भी आप कर सकते हैं जैसे मैंने आपको करवाया है, और कॉपी में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सवाल नंबर 4 अगला हम देखते हैं। सवाल नंबर 4 है, हमसे क्या पूछा जा रहा है, मुतज़ाद यानी कि उल्टे अल्फाज लिखिए। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि मुतज़ाद का मतलब क्या होता है। मुतज़ाद का मतलब होता है उल्टे अल्फाज लिखना, यानी जो मानी के एतबार से उल्टे हों। दोस्त, दोस्त का मतलब प्यारा, अजीज़, और इसका अगर हम उल्टा लिखें तो क्या हो जाएगा, दुश्मन। दुश्मन। गैर, गैर होता है अजनबी, जिसे हम जानते नहीं हैं, तो इसका उल्टा हो जाएगा अपना। खुशी, इसका उल्टा क्या हो जाएगा, गम। सच्चा, झूठा। ठीक है, और औरत, औरत का उल्टा हो जाएगा मर्द। तो ये हमारे मुतज़ाद अल्फाज हमने कंप्लीट कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सवाल नंबर 5, इसमें हमसे पूछा गया है क्या, खाली जगह भरिए। नीचे हमें अल्फाज दिए हुए हैं, ऊपर महीने, ईद, मुसलमानों, घरों, इफ्तार। कौन कौन सी जगह पर आएंगे ये अल्फाज, इनको हमें फिल करना है। यानी जो खाली जगह हमें दिखाई दे रही है इसमें हमें लिखना है। ठीक है, ईद डैश का सबसे बड़ा त्यौहार है। किसका त्यौहार है ईद सबसे बड़ा, मुसलमानों का। तो यहाँ आ जाएगा
मुसलमानों। सिरों का ध्यान रखेंगे। मैं बहुत से बच्चों को देखती हूँ कि वो शोशों का ध्यान नहीं रखते हैं, और जैसे सीन के ये हमें 3 शोशे बनाने होते हैं और वो 2 ही शोशे बनाते हैं, तो इस बात का ख़ास ध्यान रखेंगे। मुसलमान रमज़ान के पूरे डैश रोज़े रखते हैं, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर? यहाँ आ जाएगा महीने। देखिए इस तरह से ये यहाँ का जो वो है नीचे लगाएंगे सिरा इसको, और इस तरह से लिखेंगे। बहुत से बच्चे यहीं पर लगा देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। ध्यान रखें किस तरह से आपको लिखना है। महीने रोज़े रखते हैं। अगले दिन बड़ी धूमधाम से डैश मनाई जाती है। जब चाँद दिख जाता है तो अगले दिन क्या मनाई जाती है? ईद मनाई जाती है। सूरज डूबने के बाद रोज़ा खोलते हैं, जिसे क्या कहते हैं? इफ्तार कहते हैं या सहरी? जाहिर सी बात है, जब हम रोज़ा खोलते हैं उसको हम कहेंगे इफ्तार। नेक्स्ट है, ईद के मौके पर डैश में खाने पीने का ख़ास इंतज़ाम होता है। तो कहाँ होता है ख़ास इंतज़ाम? ख़ास इंतज़ाम होता है घरों में। ठीक है, तो ये हमारा खाली जगह कंप्लीट है। सवाल नंबर 5 देखते हैं, इसमें हमसे क्या पूछा गया है। सवाल नंबर 5 में है, ईदगाह 2 लफ्ज़ों ईद और गाह को मिलाकर बना है। तो आप भी गाह लगाकर 6 अल्फाज लिखिए। यानी ईदगाह लिखा हुआ है, हमें एक एग्ज़ाम्पल दे दिया गया है। अब हमें क्या करना है कि गाह लगाकर हमें लिखना है और अल्फाज। तो जैसे कहेंगे हम दर्सगाह। दर्सगाह होता है स्कूल। अगर उर्दू में हम स्कूल को क्या बोलते हैं? दर्सगाह, जहाँ पर हम तालीम हासिल करते हैं। तो अगला वर्ड हम लिखेंगे। देखिए हमने दर्स और गाह। दर्स अलग लफ्ज़ है और गाह अलग लफ्ज़ है। थोड़ा सा मैं इसको आपको वजाहत कर दूँ इसकी, कि जैसे हम इंग्लिश में सफिक्स और प्रीफिक्स लिखते हैं ना। प्री यानी पहले लगने वाला, सफिक्स यानी बाद में लगने वाला। यानी अगर मैं इस गाह को हटा दूँ तो मुझे इसका मतलब मिलना चाहिए। जैसे दर्स, दर्स का मतलब होता है पढ़ना लिखना, यानी किसी को शिक्षा देना, किसी को इल्म देना, है ना, दर्स। और गाह का मतलब हो गया वो जगह कि जहाँ पर इल्म हासिल करने के लिए हम जाते हैं। तो गाह लग कर मिल गया दर्स गाह, यानी कि स्कूल मतलब हो गया इसका। और अगर हम गाह हटा दें तो दर्स, दर्स का मतलब होता है सिखाना, इल्म देना, है ना। इसी तरह से अगला लफ्ज़ हम लिखेंगे ख्वाबगाह। ख्वाब, इसे हम ख्वाब नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वाव इसका थोड़ा सा हम साइलेंटली बोलेंगे। ख्वाबगाह क्या बोलेंगे हम इसे? ख्वाबगाह। जैसे इंग्लिश में साइलेंट वर्ड होते हैं ना, जैसे हम वॉक बोलते हैं WALK, हम L स्पेलिंग में लिख रहे हैं बट हम L को बोलते नहीं हैं, L साइलेंट रहता है, वॉक बोलते हैं हम। इसी तरह से इसमें वाव भी साइलेंट है, इसे बोलेंगे हम ख्वाबगाह। आप इसे ख्वाबगाह ना पढ़ें बल्कि क्या पढ़ेंगे इसे? ख्वाबगाह। नेक्स्ट हम लिखेंगे पनाहगाह, जहाँ पर हमें पनाह मिल सके। पनाह हमें कहीं भी मिल सकती है, चाहे हमारी नानी का घर हो, दादी का घर हो, हमारा अपना घर हो, हर जगह हम पनाह लेते हैं। तो इसका मतलब होगा हम पनाहगाह, जहाँ हमने पनाह ली हो। नेक्स्ट है हमारा, लिखेंगे हमामगाह। हमाम यानी जहाँ हम, हमाम का मतलब होता है नहाना, नहाने की जगह। तो ये हो गई हमामगाह, गाह हमने लगा दिया तो ये हो गया हमारा नहाने की जगह, जहाँ हम हमाम लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा आरामगाह, जहाँ हम आराम करते हैं उसे हम बोलेंगे आरामगाह, यानी अपना, जिसे आप इंग्लिश में बेडरूम बोल सकते हैं, जहाँ हम आराम करते हैं। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं दरगाह। दरगाह आपने अक्सर सुना होगा कि बहुत से लोग दरगाहों पर जाते हैं। तो दर मीन्स होता है दरवाज़ा और गाह मीन्स हो गया जैसे किसी का दर, दरगाह। तो ये हमने 6 अल्फाज गाह लगाकर बना लिए हैं। इसका मतलब मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया है अभी इंग्लिश में प्रीफिक्स एंड सफिक्स,
इसको हम क्या कहेंगे उर्दू में, साबिक़ा एंड लाहिक़ा। ठीक है, साबिक़ा यानी कि प्रीफिक्स जो लफ्ज़ से पहले इस्तेमाल किए जाएं। जैसे मैंने इससे पहले आपको खुश लगाकर अल्फाज बनवाए थे, खुश लगाकर हमने अल्फाज बनाए थे, जैसे खुशहाल, खुशकिस्मत, खुश नसीब, है ना। तो ये तो हमारा प्रीफिक्स में आ गया। और इसे उर्दू में हम क्या कहेंगे, उर्दू में कहेंगे साबिक़ा। इसी तरह से हमने ये बाद में जो लगाया है गा, इसको हम क्या कहेंगे, इसे कहेंगे हम लाहिक़ा। आपको इंग्लिश में भी मालूम होना चाहिए, हिंदी में भी मालूम होना चाहिए और उर्दू में भी मालूम होना चाहिए। या मैं आपको हर तरीक़े से हर लैंग्वेज में आपको बताती हूँ, ताकि आप कहीं पर भी अगर आपसे कुछ पूछे तो आप बिला झिझक इस चीज़ को बता सकें। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर 7। इसमें क्या दिया हुआ है, नीचे दिए हुए जुमलों को दुरुस्त करके लिखिए। दुरुस्त का मतलब होता है सही करके लिखना। तो ये जो नीचे दिए हुए जुमले हैं इनको सही करके लिखना है, और ये काम मैं आपको दे रही हूँ, ये आपको करना है। और बार बार कह रही हूँ क्योंकि कुछ बच्चे ऐसा करते हैं, वो सिर्फ वीडियो को पॉज करके काम कर लेते हैं और मेरी बात को ध्यान से नहीं सुनते। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि बीच बीच में जो आपसे बताया जाए उसे ध्यान से सुने। ये आपको खुद लिखना है, इसमें कुछ भी परेशानी नहीं आएगी, सिर्फ आपको दुरुस्त करना है। हिंदुस्तान में मुख्तलिफ मज़हबों के मानने वाला रहता है, तो यहाँ पर मानने वाला रहता है नहीं, बल्कि क्या आ जाएगा, मानने वाले रहते हैं। इसको आपको दुरुस्त करना है, बस वाले रहते हैं, ये आपको दुरुस्त करके लिखना है, ये आपको खुद करना है। इसी तरह से ये सवाल नंबर 7 हर लाइन में कुछ ना कुछ मिस्टेक है जिसको आपको दुरुस्त कर लेना है। ईद रमज़ान के महीने में की गई इबादतों के इनाम का दिन होते हैं नहीं, बल्कि इसकी जगह आपको क्या लिखना है, होता है। ये दोनों हैं भी गलत है, तो यहाँ क्या लिखना है आपको, होता है। कई दिन पहले से ईद की तैयारियाँ शुरू हो जाता है, शुरू हो जाता है नहीं बल्कि शुरू हो जाती हैं और जाता दोनों लिखना है आपको। नेक्स्ट है, औरतें घरों को साफ़ सुथरा करके सजाती है, तो सजाती है नहीं बल्कि सजाती हैं। अब ये नीचे खाली लाइन आपको नज़र आ रही हैं, इनमें आपको इसे दुरुस्त करके यानी सही करके लिख देना है। मैंने आपको हिंट दे दिया है कि आपको क्या करना है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। सवाल नंबर 8 में बोला गया है हमसे, क्या पूछा गया है, इस सबक में कुछ लफ्ज़ों को 2-2 बार एक साथ इस्तेमाल किया गया है, जैसे अलग अलग, अपनी अपनी और तरह तरह। तो ये जो है आपको जिन लफ्ज़ों में यानी जिन अल्फाज में बोला गया है, उन जिन लाइन में बोला गया है वो लाइन हमें यहाँ लिखनी है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं वो लाइन जिसमें ये बोला गया है। तो सबसे पहले लिखते हैं अलग अलग। ठीक है, तो अलग अलग में पहली लाइन हमने पढ़ी थी क्या, उन सब के त्यौहार भी अलग अलग होते हैं जिन्हें वो मनाते हैं। तो हम इतना भी लिख देंगे तो हमारी लाइन में मतलब समझ में आ जाएगा, लाइन का मतलब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अगली लाइन क्या है हमारी, अपनी अपनी। तो यहाँ हम लिखेंगे सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदने में लगे होते हैं। सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदने में लगे होते हैं, यानी सब के सब अपनी अपनी पसंद की चीज़ें ख़रीदते हैं। कोई चूड़ी ख़रीदता है तो कोई कुछ खरीद। नेक्स्ट है तरह तरह। तो तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं, ये आपने पढ़ा था ना, औरतें घरों में तरह तरह की चीज़ें पकाती हैं, या फिर बच्चों के लिए तरह तरह के गुब्बारे और खिलौने ख़रीदे जाते हैं। तो ये तरह तरह लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो यहाँ हम लिख सकते हैं बच्चों के लिए तरह तरह के खिलौने और
गुब्बारे ख़रीदे जाते हैं। तो ये हमारी तीनों लाइन कंप्लीट हो गई हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सवाल नंबर 9। इस्लामी कैलेंडर के 12 महीनों के नाम याद कीजिए। ये आपको याद करने हैं, ठीक है। कॉपी में अगर लिख लें तो बेहतर है, वरना इनको आपको याद करके मुझे सुनाते हुए वीडियो या फिर ऑडियो 1 मिनट से कम की होनी चाहिए, आपको मुझे सेंड कर देनी है। मैं एक बार आपको पढ़वा देती हूँ साथ में। मुहर्रम, नंबर 2 सफ़र, नंबर 3 रबीउल अव्वल, नंबर 4 रबीउल सानी, नंबर 5 जमादियुल अव्वल, 6 जमादियुल सानी, 7 रजब, 8 शाबान, 9 रमज़ान, 10 शव्वाल, 11 ज़िक़ाद और 12 ज़िलहिज्जा। ज़िक़ादा भी बोल सकते हैं, इसे ज़िक़ाद भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो ज़िक़ादा और ज़िलहिज्जा ये 12 महीनों के नाम हैं। हमें जनवरी फरवरी तो याद रहते हैं, लेकिन हम कभी भी अपने इस्लामी महीनों के नाम याद नहीं करते हैं। तो हमें सबसे पहले अपने इस्लामी महीनों के नाम याद होने चाहिए, बाद में जनवरी फरवरी का नंबर आना चाहिए। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, या आपको याद करने हैं। और नीचे जो आपको पिक्चर दी गई है इसमें कलर फिल करने हैं आपको, अच्छे कलर करके आपको इसे, ये नीचे ईद मुबारक भी लिखा हुआ है, इस पर हाथ फेरेंगे और इसमें कलर कर लेंगे और ये पूरी पिक में आपको कलर फिल करने हैं। तो आपका ये लेसन कंप्लीट होता है। मुझे पूरी उम्मीद है आपको हर चीज़ इसमें समझ में आई होगी। और इसके अलावा अगर कुछ समझ में नहीं भी आया हो तो आप मुझे मैसेज टेक्स्ट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू वर्क के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।